देखो दोस्तों, आज देखेंगे हम टाइप नंबर दूसरा। टाइप नंबर कल पहला पढ़ा दिया था, आवर्ती भिन्न का। ठीक है, अब आज जिसे लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं, टाइप नंबर दूसरा। ये कह रहा है ए प्लस के बी, सही में दिया है ना, तो बराबर कह रहा है 29/154। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान पूछ रहा है। ठीक है, पहले जो हम समझेंगे, पहले भाग विधि से ना, जो भाग विधि से हम लासा निकालते थे, नहीं सॉरी मासा, एससीएफ निकालते थे भाग विधि से। जब भाग विधि से एससीएफ निकालते थे ना, देखो जैसे हम कहते हैं 12 और 15, इसका का निकालना है एससीएफ। तो पहले 12 का भाग लगाएंगे, कितने में? 15 में लगाएंगे। अब 12 का भाग लगाते 15 में, तो कितने बार जाएगा? एक बार। तो 12 का भाग लगा दिए 15 में, तो 12 कम 12। अब 15 में से 12 गई है ना, तो कितना बचा है? 3। अब 12 का भाग 3 में तो जा नहीं रहा है, तो 3 का भाग 12 में तो जा रहा ना, तो 3 का भाग, तो 3 क्यों के 12, जीरो शेष बच गया है। तो एससीएफ कितना हो गया इसका? 3 हो गया। ऐसे ही हम इनका का लेते हैं, एससीएफ निकालेंगे। ठीक है ना बाबू, अब समझना अच्छे से। अब 29 का भाग लगाएंगे हम कितने में? 154 में। कितने बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, 9 पना 45, और 5 दूनी 10 और 2 10 और 4 14। ठीक है, 14 में से 5 9। अब 9 का भाग 29 का भाग 9 में तो जा नहीं रहा है, तो जब 29 का भाग 9 में नहीं जा रहा, तो 9 का भाग कितने में लगाएंगे? 29 में। तो कितने बार जाएगा? 9 तिया 27। अब बचा यहाँ कितना है? 2। अब 2, 9 का भाग 2 में भी नहीं जा, तो 2 का भाग कितने में लगा देंगे हम? 9 में। तो कितने बार जाएगा? 4 बार। तो यहाँ कितना हो गया? 8। 9 में से 8 1। अब 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा, लेकिन 1 का भाग 2 में दिलवाएंगे ना हम, तो कितने बार जाएगा? 2 बार। तो पूरा पूरा चला गया है। अब ए का मान कितना है? 5। बी का मान कितना है? 3। सी का मान कितना है? 4। और डी का मान कितना है? 2। का पूछा था इनने? योग पूछा था, तो योग ए का रख देंगे कितना? 5 प्लस बी का कितना है? 3 प्लस, और सी का कितना है? 4 प्लस, और डी का कितना है? 2। अब जोड़ के रखेंगे। ठीक है, जोड़ के रखेंगे। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 2 14। तो ऑप्शन नंबर कौन में है? सी में। तो कितना आ गया? सी में। ठीक है ना। अब दूसरा सवाल अभी देख रहे हैं, परेशान नहीं हो। देखो प्रश्न संख्या आप दूसरी देखेंगे, ये भी क्या कह रहा है? 1/1 प्लस के 1, ठीक है, बटे के बी प्लस के 1 बटे के सी बराबर कितना दिया है? 13/29। वो तो ए माइनस बी प्लस के सी बराबर पूछ रहा कि क्या होगा। ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं तुम्हें। ठीक है, वही है जैसे मतलब हम एचसीएफ लेते हैं ना, भाग विधि से क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं, वही करना, ताकि 29 का भाग 13 में जाएगा नहीं। 13 का भाग 29 में तो लग रहा है ना, तो 13 का भाग कितने में लगाएंगे हम? 29 में। तो कितने बार गया है? 2 बार। ठीक है, 13 दूनी कितना हो गया? 26। बचा कितना है हमारा? 3। अब 13 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो 3 का भाग 13 में जा रहा है। ठीक है, तो 3 चौके 12। अब बचा कितना हमारे पास? 1। अब 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा, लेकिन 1 का भाग 3 में तो जा रहा ना, तो कितने बार? 3 बार। ठीक है, यहाँ हो गया 0। तो देखना बाबू, यहाँ ए का मान कितना है? 2 माइनस बी का मान कितना है? 4, और सी का मान कितना है? प्लस के 3। अब देखेंगे 3 और 2 5, बी का घटा देंगे 4। ठीक है, 5 में से 4 जाएंगी ना बाबू, तो बचेगा कितना? 1। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो कितना आ गया है? 1। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखो। अब देखो जी, तीसरा क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है, अब गुणा पे सीरीज दी है। पहले दे रहा था प्लस पे, फिर माइनस पे, अब गुणा पे दे रहा। ए गुणा के बी गुणा के सी गुणा के डी। ठीक है, अब 17 बटे के कितना सा ई पूरी भिन्न का मान है ना, जो निकल के आया है, कितना आया है? 17 बटे के साथ। लेकिन अपन को मान किसके ज्ञात करने हैं? ए बी सी डी का। जब तीनों चारों के मान ज्ञात होंगे, तब तो हम आंसर निकाल पाएंगे, यही बात कह रहा ना। तो 17 का भाव बाबू देंगे पहले, 17 का कितने में? 60 में लगाएंगे, ताकि हम कौन सी विधि से लगा रहे हैं?
मतलब भागफल विधि से निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल दें जैसे, तो 17 का भाग लगाएंगे 60 में, कितनी बार जाएगा बोलो? 3 बार जाएगा ना। तो यहाँ 3 लिख दिया है और ये कितना है 51। अब ये 60 में से 51 गए तो कितना बच गया 9। अब 17 का भाग 9 में जा रहा है नहीं, तो 9 का भाग तो 17 में जा रहा ना, तो कितना है एक बार। अब बचा कितना हमारा 8। अब 8 का भाग कितने में लगाएंगे हम 9, तो इसे भी कितने बार जा रहा है एक बार। बचा कितना हमारा 1। अब 1 का भाग देंगे कितने में 8 में लगाएंगे ना बाबू, तो कितने बार गया है 8 बार। ठीक है, अब देखेंगे ए का मान कितना है 3। ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है और ये डी का मान है। तो ए का मान कितना और बी का मान 1 है। फिर इसके बाद सी का मान बताएंगे, सी का मान कितना है 1। सी का मान भी 1 है भैया, और डी का मान कितना है 8। अब गुणा करा ले जाओ, 8 1 8, 8 किया 24। ठीक है, तो चारों का मतलब गुणा कितना है 24। ऑप्शन नंबर कौन है ए। कोई दिक्कत है बोलो ना। खाली ये देखना है, मतलब ये नंबर किसका है ए का है, और ये नंबर किसका है बी का है, और ये नंबर किसका है सी का है, और ये नंबर किसका है डी का है। ठीक है, ये चारों मान निकाल दो। देखो सवाल नंबर 14 देखो। अब ये क्या कह रहा है, ये भी वही खाली चीज है, यहाँ दे रहा बराबर में कितना 9/16, सॉरी 9/26। ये पूरा मान है ना, ये पूरा मान, इसका मान कितना है 9/26। 9/26 तो बाबू, लेकिन पूछ कर रहा है ए प्लस के बी प्लस के सी, यही कह रहा ना, इनका योग निकालना है तो निकाल दो। हमने तुम्हें कहा था कौन सी विधि से है, जिससे हम मासा निकालते हैं, भागफल विधि से। तो 9 का भाग कितने में लगाएंगे, 9 का भाग लगा दिया हमने 26 में, तो कितने बार जा रहा है 2 बार। ठीक है, कितना होता है 18, मतलब 16 में से 8 गया तो बचा कितना है 8। अब 8 का 9 का भाग 8 में जा रहा है नहीं जा रहा ना, तो कितने का देंगे 8 का भाग 9 में, तो कितने बार जाएगा। ठीक है, कितने बार एक बार, एक बार जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना है 1। ठीक है, अब 8 का भाग 1 में जा रहा क्या, तो 1 का भाग बाबू 8 में तो जा रहा ना। ठीक है, तो 8 एकम, ठीक है कितने बार 8 बार, तो यहाँ बच क्या गया 0। तो ये काय का मान है, ये ए का मान है, और ये किस चीज का मान है बी का मान है, ये किस चीज का मान है सी का। अब रख देंगे हम यहाँ पे 2 प्लस के 1 प्लस के 8, 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है, टोटल मान कितना है 11। कौन से ऑप्शन में है ए में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, देखो सवाल नंबर ये 14 है, मतलब टाइप नंबर दूसरा पढ़ा रहे थे हम, आवर्ती व्यंजन का टाइप नंबर दूसरा में, दूसरे में ए में भी टाइप नंबर तीसरा समझना, ताकि पहले अब सही बटा में ए बी सी, अब इसमें कहा है ए, मतलब यहाँ 1 रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ जाएगा का, ए का गुणा कराएंगे एक में तो एक ही है ना, तो यहाँ 2 भी है, यहाँ कितना है 3c। अब यहाँ मतलब इसका पूरे का मान कितना दिया भैया 30/43। पहले वही कहानी करेंगे कि हम कितने का भाग लगाएंगे, 30 का भाग कितने में 43 में। ठीक है, कितने बार गया एक बार, तो 30 हो गया, बचा कितना हमारा 13। अब 13 का भाग 30 का भाग 13 में जा रहा क्या, नहीं जा रहा ना, तो कितने का देंगे हम, कितने बार जाएगा 2 बार, तो कितना हो गया 26। अब बचा कितना बाबू 4, 4 का भाग कितने में देंगे 13 में। ठीक है, तो 4 3 12, तो कितने बार गया 3 बार, यहाँ बचा कितना 1। अब 1 का भाग देंगे कितने में 4 में, तो कितने बार जा रहा है 4 बार। ठीक है, अब यहाँ का है 0। अब हमने तुम्हें बोला था समझना बाबू अच्छे से, यहाँ देखो अब a बराबर के है ना, a बराबर के मान ये है, अब ये बराबर के कितना है 2b बराबर के, और यहाँ पर कितना है 3c, और यहाँ पर के क्या कह रहा है बराबर के d, यही तो मान है ना, अभी सेम रख देते। अब a बराबर के 1 तो हो गया है, हम यहाँ रखेंगे, यहाँ 1 रख दिया ना, चिन्ह का है का प्लस का। अब ये 2b है बराबर में, तो ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा 1। तो b बराबर भी मान कितना आ गया बाबू 1 आ गया यहाँ पर। अब ये 3c बराबर के 3c, तो 3 से 3 कट गया तो बचा कितना 1, मतलब तो c का मान भी कितना है 1 है।
अब यहाँ देखना, और डी का मान कितना है 4, तो डी का मान भी बाबू कितना है 4 है। अब जोड़ के रखो 4, एक 5, एक 6 और एक 7, तो आंसर कितना है 7। ठीक है, कितना आ गया है 7। कोई दिक्कत है? पहला टाइप पढ़ाया था ना कल, पहले टाइप का हमने क्वेश्चन रखा, पहले टाइप में कल पढ़ाए थे। यहाँ पर जो सही में दिया था ना बाबू, सही में तो कहा एक एक दे रहा था, या और नीचे पे मतलब कि बटे में भी एक एक करके दे रहा था ना, संख्या समान संख्या दे रहा था। लेकिन अब इसमें संख्या समान है, देखना यहाँ समझना, इसमें संख्या सही में समान है क्या? नहीं ना। और यहाँ समान है नहीं। पहले हम बेसिक विधि से बता रहे हैं, फिर एक शॉर्ट विधि से बताएं। बेसिक से समझिए पहले, बेसिक से पहले हम ई वाले पलरा में रख रहे हैं, पहले एक तो सॉल्व करके समझना। 5 एकम और 5 4 9 हो गया ना, तो यहाँ रखेंगे हम 2 प्लस के 2, ठीक है। और ये कितना है 5 प्लस के कितना है बाबू 3, और ये सॉल्व किया था 5 एकम 5 और 5 4 9, तो 9 बटे के 5 सॉल्व हो गया था। तो ये 9 बटे के 5 है, समझना अच्छे से, 9 बटे के ये 5 है ना, तो ये 5 कहाँ जाएगा ऊपर चला गया, यहाँ ऊपर आ गया ये 5, तो बचा हमारा कितना 9, तो 9 को ना और 45 और 5 या 15 कितना हो गया 50 हो गया है। तो कितना हो जाएगा ये 50, 2 प्लस के 2, और ये बाकी कितना है गुणा के बटे पे रख दो, पहले बटे पे कितना हो गया 50 बटे के 9, तो 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 50 दूनी 100, और ये कितना 9 दूनी 18, तो ये कितना हो गया ऊपर 118 बटे के 50, कट रहा है ये, काटो पहले एक है, तो ये कितने बार में 5 बार में, और ये 9 बार में 50। क्वेश्चन गलत है कहीं, यहाँ 60 आ रहा था, वही तो हम वही तो कह रहे कि कहीं नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत है, यहाँ 60 ही आ रहा हुआ है। ठीक है 60 रखेंगे पहले, अब काटो इसको, 2 पंचे 10, और कितना है 9 बार गया है, और यहाँ कितना हो गया है 30। अब और कट रहा है, नहीं क्वेश्चन गलत लिख दिया था हमने, रोको पहले देखो इधर खाना भाई खाना तोड़ रहे हैं हम बाबू, ठीक है। पहले ही खाना में देखना तो मैं कि 5 एकम 5 और 5 4 9, पहला रहते रख दो 2 प्लस के कितना है 2, अच्छे विस्तार से समझना यहाँ पे, और ये 5 है और प्लस के कितना है 3, और बटे के जब सॉल्व किया था ये 5 एकम 5 और 5 4 9, तो 9 बटे के कितना हो गया था ये 5। पहला स्टेप हमने सही कर लिया, अब दूसरे स्टेप पे जाएंगे हम, ठीक है। यही देखेंगे 2 प्लस के कितना है 2, ठीक है, और ये कितना है बाबू 5 प्लस के, अब ये 5 कहाँ भेज देंगे यहाँ ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा के 5, और बटे के कितना है ये 9, ठीक है। अब यहाँ लाएंगे 2 प्लस के कितना है 2, और बटे के कितना हो गया 9 पन्ना 45, और 5 तिया 15, तो कितना हो गया जी 60, तो 60 बटे के कितना है जी 9। अब इसके नीचे देख लो 2 प्लस के कितना है बाबू 2, और जो ऊपर जाएगा ना जी 9, और बटे के कितना है जी 60, तो 60 दूनी 120, और 9 दूनी 18, 120 में 18 जोड़ देंगे कितना हो गया 138 बटे के कितना है जी 60। अब काटेंगे 6 से काट देंगे, तो 6 दूनी 12 और 6 ती 18, और 6 कम 6, तो आंसर कितना है 23 बटे के 10। ये बेसिक विधि है। अब शॉर्ट विधि से देखें, पहले शॉर्ट विधि से समझना अच्छे से, परेशान नहीं हो बिल्कुल। शॉर्ट विधि में सबसे पहले रखते क्या है बोलो ना, अंश, अंश कितना है इसमें 4, ये अंश है और ये क्या है हर है, ये बाबू अंश है और ये क्या है हर है। फिर बाकी देखना है हमें, बाकी ये देखेंगे ये सही में जो चीजें रखी है ना, तो ये चीजें जो सही में है, तो ये देखो पहले यहाँ बूंदी रखते थे जब एक था सही में, अब ये सही में यहाँ 1 रख दिया है, और यहाँ का रख दिया है 5, और यहाँ का रख दिया है 2, मतलब जो सही में 1 5 2, ठीक है। तीन सही में है ना, तो 3 बार 1 5 2, समझना अच्छे से। पहले पहले रख दिया अंश, अंश रख दिया, फिर हर, बाकी जो सही में है तो सही में मान रख दिया है, ठीक है, सही में रख दिया है। अब बाकी देखेंगे यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी रख चुके हैं ना हम, अब हमारे पास बचा क्या है,
ठीक है, अब ये चीजें बची हैं तो यहाँ रख देंगे कितना 3 और यहाँ रख देंगे 2, यहाँ रख देंगे 3 और यहाँ रख देंगे 2। अब इसमें 1 का गुणा कराएंगे कितने में, 1 का गुणा कराएंगे 5 में, तो 5 एकम और प्लस में सी दीजिए तो 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया है 9। अब 9 हो गया, अब 3 का भाग लगाएंगे 9 में तो कितना आएगा 3। अब 3 का, अब 5 का गुणा कराएंगे 3 में, 5 तिया 15, अब 15 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो गया ये 20। अब 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना आ गया है 10, 10 ही आ गया ना। अब इसका गुणा कराएंगे 10 दूनी 20 और 20 और 3 23, ठीक है 23 है। तो ये वाला जो मान है पहले रखते हैं मतलब कि अंश में और दूसरा वाला हर में, तो आंसर कितना हो गया 23/10। हाँ तो कौन है 23/10। सवाल नंबर कौन सा है जी, छठवां है ना। छठवां देखो क्या कह रहा है 1 प्लस के 7/8। पहले बेसिक से देखते हैं, बेसिक से सॉल्व करें 8 का एक बार 8 एकम 8 और 8 7, तो यहाँ कितना हो गया 15/8। ये सॉल्व कर दिया। अब यहाँ आ रहे हैं, ठीक है यहाँ देखो इसमें देख लो 3 प्लस के कितना है बाबू 9 और ये कितना है 2 प्लस के 3। अब यहाँ बटे में कितना था 15/8। तो ये 8 कहाँ भेज दें, ऊपर गुणा करा देना 8, ठीक है। अब ऊपर गुणा करा देंगे तो यहाँ देखो फिर से 3 प्लस के कितना है ये 9, ठीक है, और 15, 15 दूनी 30 और 8 तिया 24। 30 और 24 कितने हो गए 54 हुए ना बाबू 54। तो 54 के कितना रख देंगे हम 15, 54/15। अब इसी में नीचे एक स्टेप में और सॉल्व कर रहे हैं, 3 प्लस के कितना है 9 और ये 15 कहाँ चला जाएगा ऊपर और बचा कितना 54। 54 का गुणा कराएंगे 3 में तो कितना आ गया है 4 तिया 12, यहाँ लिख लो, ठीक है 4 ती 12 कह रही 2 और 5 ती 15 और 1 16। ये जोड़ देंगे 15 नम्मा 135, 135 जोड़ देंगे तो ये 7 और ये कितना है 9, ये कितना है 2 और बटे के कितना है बटे के 54 है। यहाँ रखेंगे 2 9 7 बटे के 54। अब 3 से कट रहा है, कट रहा है 3 नम्मा 27 और 3 नम्मा 27 और 3 एकम 3 और तिलियट है 24। अब 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो आंसर कितना है आंसर 11/2। इतना ये ना राहुल 11/2। अब मैं बेसिक से ये जो बेसिक है भैया सबसे अच्छा इलाज है इनका बेसिक विधि। बाकी शॉर्ट विधि है तो शॉर्ट विधि भी लगाइयो, नहीं तो कौन विधि बेसिक विधि है। हाँ अभी बता रहे हैं फिर वही विधि बताएंगे, कर रही है थोड़ी अब पहले इसका अंत रखेंगे, अंत कितना है 7 है, हर कितना है 8, 8 है, पहले अंत रख दिया फिर हर। बाकी जो संख्या है ना पहले हम यहाँ का रख देते सूचक चिन्ह रख देते। अब सूचक चिन्ह जब रख देते कि सब में कहा है सही में 1 1 हो, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ रख देंगे 1 और यहाँ रख देंगे कितना 2 और यहाँ रख देंगे 3। और बाकी ये संख्या है ना तो ये तो दोनों तो हम रख चुके हैं। अब बाकी बची हमारे पास यहाँ 3, यहाँ पर 9, ये बटे में रख देंगे यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितनी रख देंगे 9। कोई दिक्कत है। अब ये सूचक मिटा रहे हैं हम, ठीक है बाबू। अब जोड़ में है ना ये कौन सी में जोड़ में, पहले 1 का गुणा कराएंगे हम 8 में तो 8 हो गया है और 8 में गुणा करा के 7 जोड़ देंगे तो कितना है ये 15 आ गया। कितना आ गया बाबू 15। अब 3 का भाग लगाएंगे 15 में, कितने का भाग 3 का भाग, दो खांचा बना दे रहे हैं हम, 3 का भाग लगाए 15 में तो कितने 5 बचा ना, तो ये 5 वाला है तो ये 5 रख देना यहाँ पे, 5 बच गया। अब देखो 2 का गुणा कराएंगे कितने में 5 में, इसका गुणा कराएंगे हम, ठीक है, तो 5 दूनी 10 में कितना जोड़ देंगे 8, तो ये यहाँ कितना रख दिया हमने 18, 18 रख दिया, यहीं पे रख देंगे भागफल, तो 9 का भाग देंगे कितने बार 2 बार, तो यहाँ 2 हो गया है। अब इसमें 3 का गुणा कराएंगे कितने का बाबू 3 का, इसमें गुणा कराएंगे 3 दूनी 6 और 6 में जोड़ना कितना है तो कितना हो गया 11,
कितना हो गया 11। तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या पूछी ना तुमसे, तो कितना हो जाएगा आंसर 11/2। सरल है ये भी। कितनी है 11/2। पहले सबसे पहले रखेंगे का, ठीक है, अंश रख दिए और फिर रख दिया का है भाग। तो ये 7 8 हो गया। यहाँ देखेंगे सही में, तो यहाँ रख देना 1, यहाँ 2, यहाँ कितना है 3, और बाकी यहाँ ये 3 यहाँ रख देना तुम, और यहाँ रख देना 9। ये वाली संख्या भाग की है ना, और ये वाली गुणा की संख्या है। अब एक का गुणा कराएंगे 8 में, तो 8 एकम 8, 8 और 7 15। अब बाबू 3 का भाग लगाएंगे 5 में, तो ये कितना आ गया, 3 का भाग यहाँ लगा लो, तो ये 5 रख दो, ऐसे में सही रहेगा। ठीक है। अब 5, अब इसमें 2 का गुणा कराओ 5 में, 5 दूनी 10, ये गुणा कराते हैं बाबू, यहाँ गुणा करा दिया गुणा, तो 5 दूनी 10, और 10 में कितना जोड़ दिया 8, तो यहाँ कितना हो गया 18। 18 में 9 का भाग लगाएंगे 9 का, तो कितना आ गया 2। अब इसका गुणा कराएंगे 3 का, तो 3 दूनी 6, और 6 में 5 जोड़ दिए, तो कितना 11। तो पहले मतलब दाएं साइड से 11 है, तो 11 रख देंगे अंश में, और बगल में जो बैठा है उसको काय में रख देंगे हर में, तो आंसर कितना हो गया 11/2। कोई दिक्कत है? चलो ठीक है।